नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार दरबार में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपको 2021 में मारुति रिट्ज कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई थी कि क्या आपको 2020 में मारुति रिट्ज कंसीडर करना चाहिए सेकेंड हैंड मार्केट में या नहीं। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मेरे को मिला था और काफ़ी लोग के डाउट्स भी कमेंट में थे कि क्या उनको 2021 में कंसीडर करना चाहिए मारुति रिट्ज, क्योंकि जो इसके स्पेयर्स पार्ट्स वगैरह जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या इस गाड़ी में कोई ज़्यादा डिफेक्ट तो नहीं आता है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो लोग की क्वेरीज ये भी थी कि क्या वो पेट्रोल इंजन में सीएनजी लगवा सकते हैं बाहर से मारुति रिट्ज में नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपके डाउट जो हैं एक एक करके क्लियर करते हैं। दोस्तों आपको ही पता है कि मारुति रिट्ज का जन्म कैसे हुआ था। मारुति रिट्ज का जन्म तब हुआ था जब मारुति स्विफ्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और कंपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया मार्केट में और उस प्रोडक्ट को लोगों ने काफ़ी सराहा भी। बस काफ़ी लोगों को उसका डिज़ाइन जो है वो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सामने से तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी और पीछे से ऐसा लगता था कि किसी ने उस गाड़ी को ठोक दिया है। यही सेम केस जो है वो इग्निस के साथ भी हुआ था। इग्निस भी गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी थी, बट उसके डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। अब बात करते हैं मारुति स्विफ्ट और मारुति रिट्ज के बारे में। तो मारुति स्विफ्ट से एक कदम आगे है मारुति रिट्ज। अगर जिन भाइयों के पास मारुति रिट्ज है वो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि उनकी रिट्ज उनको कैसी लगती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट और रिट्ज की, तो दोनों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मारुति रिट्ज आपको जो है एक कदम आगे मिलेगी स्टेबिलिटी के मामले में। इवन उसकी जो हैंडलिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्या मारुति रिट्ज पेट्रोल में सीएनजी बाहर से लगवा सकते हैं, तो दोस्त देखिए ये मारुति स्विफ्ट का इंजन है। मारुति स्विफ्ट का इंजन जो है वो काफ़ी कैपेबल है सीएनजी को हैंडल करने के लिए। तो अगर आप बाहर मार्केट में पेट्रोल गाड़ी में सीएनजी लगवाना चाहते हैं तो आप इजीली लगवा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सीएनजी की ट्यूनिंग है वो कैसी फिट की गई है। तो आप किसी भी सीएनजी एथोराइज्ड सीएनजी डीलर के पास जाइएगा और उससे अपनी किट जो है वो लगवा लीजिएगा। मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपए की सीएनजी किट लग जाती है और जिस हिसाब से प्राइस जो है आज की डेट में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए हैं तो आपको सीएनजी काफी किफायती पड़ेगी। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि मारुति रिट्ज के स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं। तो दोस्त देखो, सबसे पहली बात तो ये मारुति का प्रोडक्ट है। मारुति का प्रोडक्ट का मतलब अगर आपके चौराहे पे कोई भी मैकेनिक हो वो भी ठीक कर लेगा मारुति का प्रोडक्ट। तो ऐसी गाड़ी है तो आप खुद समझ जाइए कि आप जब इस गाड़ी को कहीं भी लेकर जाएंगे, अगर इनकेस ये गाड़ी खराब होती है तो आपके आजू बाजू वाला जो भी मैकेनिक है वो भी इस गाड़ी को ठीक कर लेगा। और फतेह की बात एक चीज देखिए, आप इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा गाड़ीज हो गई हैं, मगर जो भी इंजीनियर, चाहे वो छोटा इंजीनियर हो चाहे वो बड़ा इंजीनियर हो, मारुति गाड़ी को एक चुटकी में वो सही कर लेता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मारुति का इंजन जो है वो कितना सिंपल है, ताकि जो लोकल मैकेनिक है वो भी उसको सॉल्व कर लेता है जो भी इश्यूज में आती है। वहीं पे अब हम इसके स्पेयर्स पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मारुति रिट्ज के स्पेयर्स पार्ट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं मारुति स्विफ्ट से। तो मारुति स्विफ्ट में जो स्पेयर्स पार्ट वगैरह जो लगते हैं वही मारुति रिट्ज में भी लगते हैं, वही तमाम गाड़ियों में लगते हैं मारुति की, हमने देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या उसके स्पेयर्स पार्ट की कॉस्टिंग जो है वो हाई रहती है। दोस्तों अगर मारुति स्विफ्ट के स्पेयर्स पार्ट लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसके स्पेयर्स पार्ट में उतनी ज़्यादा कोई कीमत में हाई फाई नहीं रहेगा, आपको सिंपल रेट पे ही मिलेगा जो मारुति स्विफ्ट के लिए मिलता है। तो अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में मारुति रिट्ज कंसीडर कर रहे हैं तो आप बेझिझक जाइए, उसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। वहीं पे अगर हम इसकी एक्सटीरियर की बात करते हैं तो एक्सटीरियर जो है मारुति रिट्ज का वो थोड़ा सॉलिड है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। जिन भाइयों के पास रिट्ज है वो आप खुद बताइएगा कि आपको मारुति स्विफ्ट का एक्सटीरियर जो है वो सॉलिड लगता है या मारुति रिट्ज का जो है आपको एक्सटीरियर वो ज़्यादा सॉलिड लगता है। इवन आप जब अंदर बैठेंगे तो मारुति स्विफ्ट में क्या है, कुछ समय बाद जो है खड़खड़ाहट चालू हो जाती है और अक्सर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जब मारुति स्विफ्ट खरीदते हैं तो उसमें खड़खड़ाहट तो आपको मिलेगी ही, मगर ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मारुति रिट्ज में आपको ये खड़खड़ाहटपन नहीं देखने को मिलेगी। मेरे काफ़ी दोस्तों के पास मारुति रिट्ज है, उनकी गाड़ियों में भी जो अंदर के पैनल्स हैं वो उतने ज़्यादा खड़खड़ाते नहीं हैं, बट काफ़ी लोग के पास स्विफ्ट है वो ज़्यादा खड़खड़ाने लग जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि मारुति रिट्ज जब लॉन्च की गई थी तो उसके जो एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स है उसको अच्छी क्वालिटी का बनाया गया था। बट जैसा कि आपको पता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है उसका प्राइस भी जो है कॉम्पिटिटिव रहता है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी के साथ जो है इशू रहता है। और रिट्ज की बात करें तो रिट्ज के उतने ज़्यादा हाई सेल फिगर नहीं थे उस टाइम पे,
जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग जो है नॉमिनल रखी गई थी, बट उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे थे वो मारुति रिट्ज से एक कदम आगे ही लगे हुए थे। तो ये कुछ डिफरेंस थे मारुति रिट्ज और मारुति स्विफ्ट के बारे में। अब मुद्दे की बात आते हैं कि क्या मारुति रिट्ज का सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी का स्पेयर पार्ट वगैरह और जो अंदर इक्विपमेंट वगैरह है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। तो देखो दोस्त, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि इसके स्पेयर पार्ट वगैरह जो है वो इजीली मिल जाते हैं। इस गाड़ी को सारे मैकेनिक बना लेते हैं। वहीं पे बात अगर हम इसकी सर्विसिंग की करते हैं तो इसकी सर्विसिंग जो है 2000 से लेकर 3000 के बीच में हो जाती है अगर पेट्रोल गाड़ी है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट करवाते हैं तो इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो काफी सस्ती पड़ती है। वहीं पे अगर आप एथोराइज्ड डीलर से करवाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना चार्जेस काफी हाई फाई लेते हैं, क्योंकि उनका जो घर चलता है वो सर्विसिंग से ही चलता है। तो अगर आप एथोराइज्ड डीलर के पास जाते हैं, वहां से करवाते हैं, तो आपको थोड़ा पैसा हाई देना पड़ेगा। और दोस्त यार, एक चीज आप ये देखिए कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो अब काफी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में जो कि आपको अच्छा खासा सर्विसिंग जो है प्रोवाइड कर देती है। साथ में ही आपको काफी ज्यादा ऑफर्स भी वो प्रोवाइड करती हैं जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे गो मैकेनिक है या और भी जो छोटे मोटे आजकल आ गए हैं सर्विस सेंटर वाले, वहां से भी अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। वो भी काफी अच्छा जो ऑफर है आपको देती है। बाकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा कि आप लोग के जो डाउट्स वगैरह जो है मारुति रिट्ज को लेकर सेकंड हैंड मार्केट में वो थोड़े क्लियर कर देता हूं। और एक चीज़ आप ये ज़रूर करिएगा कि अगर आपको मारुति रिट्ज 2011 की मॉडल के बाद की मिलती है तो आप उसको ज़्यादा कंसिडर करिएगा, क्योंकि 2010 से पहले वही था कि नई नई गाड़ी आई थी तो नई नई गाड़ियों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आते रहते हैं। तो आप 2011 के बाद की रिट्ज जो है वो कंसीडर करिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी आपको कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक की लेनी चाहिए और कितना प्राइस होगा। तो दोस्त देखो, अगर आप 2011 के बाद का मॉडल ले रहे हो, 2011 से लेकर 2014 तक का मॉडल, तो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी जो है तकरीबन 2 लाख के अंदर इजीली मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि उस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो अगर आप जब सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी ले रहे हैं तो आप प्योर पेट्रोल गाड़ी लीजिएगा और उसमें बाहर से सीएनजी आप लगवाइएगा। आप ऐसा गलती मत करिएगा कि आप सीएनजी वाली गाड़ी लेकर आ जाए फिर उसके बाद आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ कि अगर कोई उसमें सीएनजी लगवाया हुआ है तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी को चलाएगा, क्योंकि भाई उसके 35,000 रुपए जो है वो सीएनजी में खर्च हुए हैं और सीएनजी जो आती है सस्ती। तो जाहिर सी बात है वो सीएनजी का अच्छे से भरपूर इस्तेमाल कर लिया होगा, उसके बाद ही आपको सेल आउट कर रहा होगा वो गाड़ी। तो आपको ऐसी गाड़ियों से थोड़ा बच के रहना है। आप प्योर पेट्रोल गाड़ी लीजिए और 35,000 रुपए लगा के उसमें सीएनजी आप लगवाइए। और एक चीज जरूर देखिएगा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सीएनजी लगवाते हैं फिर सीएनजी निकलवा लेते हैं, फिर उसको प्योर पेट्रोल में कह के सेल आउट करते हैं उसका मीटर बैक करवा के। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ये आपको खुद देखनी पड़ेगी, पूरा सर्विसिंग रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कि हाँ उस गाड़ी की कितनी सर्विसिंग हो रखी है। तो आप इन सब चीजों से भी थोड़ा रूबरू होइए। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह जो हैं सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी लेने के लिए, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस गाड़ी के ऊपर जाना चाह रहे हैं और आपका बजट कितना है। और मैंने एक मेंबरशिप भी ओपन किया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें आप जब जाएंगे तो अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी लेने की सोच रहे हैं बट आपको कोई मिल नहीं रहा है कंसल्ट करने के लिए, तो आप उस मेंबरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आप मेरे से डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट हो सके और मैं आपके जो भी क्वेरीज जो हैं सॉल्व कर सकूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपके जो भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।